आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे विंडो एसी का जो इन्वर्टर विंडो एसी है, इस इन्वर्टर विंडो एसी का अगर फैन ना चले, मतलब फैन मोटर जो ये लगा हुआ है और एक कंप्रेसर, यदि ये दोनों नहीं चलते हैं तो हम कैसे ये चेक करें कि मतलब ये हमारा जो विंडो एसी में क्या फॉल्ट है, पीसीबी खराब है या ये मोटर खराब है या कंप्रेसर खराब है। या अगर सिर्फ एक नहीं चल रहा है, अगर सिर्फ एक का मतलब ये है कि यदि ये सिर्फ फैन मोटर नहीं चल रहा है या सिर्फ कंप्रेसर नहीं चल रहा है, यदि ये भी फॉल्ट आए तो हम कैसे ये क्लियर करें कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब पीसीबी खराब है या ये मोटर खराब है या ये कंप्रेसर खराब है, या फिर जो एरर आएगा इसका, तो ये एरर कौन सा आएगा इस इन्वर्टर विंडो एसी का। ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इसके एक तार को निकाल दिया है। चलिए मान लीजिए हमने फैन मोटर के ही तार को निकाल दिए यहाँ पे, और इस केस में ये कौन सा मतलब एरर देगा इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा। चलिए सबसे पहले हम करते हैं एसी को स्टार्ट, और उसके बाद तब समझ आएगा कि एरर क्या है। तो एरर के जरिए से पता चलेगा कि फॉल्ट कहाँ है, और फॉल्ट पता चलेगा तो फिर हम ये क्लियर करेंगे कि मतलब रियल में फॉल्ट कौन सा है। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एसी ये जो है स्टार्ट हो चुकी है, इसका जो डिस्प्ले स्टार्ट हो चुका है और हमारे पीसीबी तक सप्लाई आ चुकी है अच्छी तरीके से। ये अभी फिलहाल सप्लाई यहाँ पे घूम रही है, और देखते हैं फैन तो चलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे एरर क्या आता है ये समझते हैं। तो एरर कभी कभार थोड़ा लेट भी हो सकता है, मतलब कि आपको कम से कम 2 मिनट तक इंतजार भी कर लेना होता है, 2 मिनट 3 मिनट। अगर एरर ना आए तो थोड़ा सा वेट करके भी देखेंगे, तो कभी कभार थोड़ा लेट में एरर आ जाया करता है। तो वेट करते हैं, एरर कुछ ना कुछ आएगा जरूर, और एरर आएगा तो फिर जानते हो फिर इसका मतलब क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं CH67 CH67 ये दिखा रहा है जो एरर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं अपने कोड लिस्ट से, ठीक ना। CH क्या लिखा है, CH के बाद 67 CH67। तो चेक करते हैं क्या है इसका मतलब और समझते हैं। तो यहाँ पे कोड लिस्ट हमारे पास यहाँ पे इसको दिखाई थोड़ा ध्यान से। अब देखिए ये चार्ट लिखा है CH67, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि आउटडोर फैन मोटर साइड और रोटेशन सेंसिंग सर्किट फेलियर, चेक मोटर फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फेलियर। मतलब ये कह रहा है कि जो आउटडोर का मोटर है, तो फिलहाल इसमें मोटर तो एक ही है, ये स्पीड इसी का बता रहा है, फिलहाल मोटर तो इसमें एक ही है। तो ये कह रहा है कि मोटर नहीं चल रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें रोटेशन में कोई दिक्कत आ रही है, मतलब घूमने में प्रॉब्लम आ रही है। कह रहा है इसमें इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल फॉल्ट है, मतलब या तो ये मोटर ही खराब इसका, या तो फिर इसका ये जो पीसीबी है यहाँ से कुछ फॉल्ट है। तो अब ये तो बता दिया ठीक है, लेकिन हमें क्लियर करना पड़ेगा इस केस में ना चलने पर इसके, कि ये फैन मोटर खराब है या फिर हमारा ये पीसीबी खराब है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि ये एरर कोड के जरिए से हम थोड़ा सा पता कर सकते हैं। अभी हम लोग उसको चेक करेंगे, लेकिन साथ साथ में हम एक चीज और चेक भी करने वाले हैं, अगर कंप्रेसर भी ना चले तो फिर कैसे चेक करें, क्योंकि दोनों ही UVW वाला है और UVW दोनों ही पॉइंट आपका है, तो दोनों को साथ में ही कवर कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा हो, दोनों साथ में ही कवर हो जाएगा। तो चलिए अब एक बार हम ये काम करते हैं। अभी भी देखिए वही वाला कोड आ रहा है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं CH67 CH67 ये कोडिंग आ रही है, और इसका मतलब आपने जान लिया सही तरीके से। अब थोड़ा दूसरा वाला हम लोग इसमें एक और एरर डालते हैं, और आप देख सकते हैं अभी फैन जो हमारा इसका है, फैन का ही कनेक्टर यहाँ से हटाया गया है। आप देख सकते हैं कि फैन का ही कनेक्टर यहाँ से हटाया गया है यहाँ पे, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम ये यहाँ पे आ रही है। तो हम इसको लगाते हैं एक बार कंप्रेसर के हटाते हैं कनेक्टर को, उसके बाद देखते हैं क्या फॉल्ट आता है। तो फिर इसको करते हैं बंद, और चलिए लगा देते हैं। यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे इसमें, और ये वाला जो अपना है सर्किट इसको निकाल देंगे। ये देखिए कंप्रेसर का जो कनेक्टर है इसको हमने हटा दिया है, और आप ये क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कंप्रेसर का ही कनेक्टर है। चलिए फिर से इसको स्टार्ट करते हुए देखते हैं इसमें क्या एरर आ रहा है, इसको समझते हैं। तो पावर को ऑन करते हैं, और ऑन हो चुकी है, हो चुका है। अब चेक करते हैं, देखिए पावर ऑन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैन भी चल चुका है, देख लीजिए फैन दिखाइए, फैन देखिए रुक रुक के चल रहा है, क्योंकि ये UVW वाला है फैन। अब देखिए स्पीड धीरे धीरे ये बढ़ाएगा अपना बनाएगा, लेकिन कंप्रेसर कनेक्टर निकला हुआ है। देखते हैं क्या होता है, कुछ एरर आता है यहाँ पे या फिर नहीं आता है एरर। तो चलने देते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए और समझिए, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चीज़ों को जब समझ आ जाती है ना चीज़ें, तो फिर आसान हो जाता है, और जब तक चीज़ें समझ नहीं आती है तब तक बहुत मुश्किल लगता है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा,
इसके एरर के आने का और देखते हैं एरर क्या आ रहा है। तो फिलहाल अभी भी कोई भी एरर नहीं आया है, अभी मशीन हमारी चल रही है। यहाँ पर लगभग हमने 5 मिनट तक वेट कर लिया है, लेकिन अभी भी कोई यहाँ पे एरर शो नहीं कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो एरर शो नहीं कर रहा है, लेकिन कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है, और आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि ये कूलिंग मोड पे है भी। कभी कभी फैन मोड पे होता तो भी कंप्रेसर नहीं चलता, लेकिन ये मोड कौन सा है, कूलिंग मोड पे है, उसके बाद भी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि या तो पीसीबी में फॉल्ट होगा, या तो फिर हमारे कंप्रेसर में फॉल्ट होगा, इसी वजह से ये कंप्रेसर नहीं चल रहा है, लेकिन फैन मोटर हमारा कार्य कर रहा है। मतलब ये मेरे कहने का है कि फैन मोटर का तो ये एरर बता दिया, लेकिन अभी इस टाइम में कंप्रेसर का एरर नहीं बता पा रहा है। तो फिलहाल कंप्रेसर ये हमें दिख रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन ये हमको नहीं पता है कि ये पीसीबी खराब है इसलिए नहीं चल रहा है, या कंप्रेसर ही खराब है इसलिए नहीं चल रहा है, ये नहीं पता है। तो चलिए चेक कैसे करते हैं ये समझते हैं, और समझते हैं कि मतलब कैसे उसको उसके फॉल्ट को फाइंड करते हैं, मतलब फॉल्ट को कैसे ही पकड़ते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बंद करेंगे सप्लाई को, और हम दोनों को ही चेक करेंगे, मतलब अपने फैन की सप्लाई को भी चेक करेंगे, और फैन को भी चेक करेंगे, और कंप्रेसर की सप्लाई को भी चेक करेंगे, और फैन कंप्रेसर को भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो फैन है और ये जो कंप्रेसर है, पहली बात तो इसको हम डायरेक्ट कभी चला नहीं सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट चल ही नहीं सकता है। डायरेक्ट चला देंगे न्यूट्रल फेस देकर के, ये हमारा कंप्रेसर या फैन मोटर खराब हो जाएगा, जल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी दोनों को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इसका एक कंप्रेसर कनेक्टर है, और दूसरा कनेक्टर यहाँ पे देखिए फैन का है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं ताकि सही से आपको दिखा सकें। चलिए निकाल लेते हैं जल्दी से। तो ये तो दोनों को चेक करने का एक ही प्रोसेस है, देखिए ध्यान से दोनों ही चेक करते हैं साथ में, ताकि आपको आसानी हो चेक करने में। तो यहाँ पे हम इसको कम्युनिटी पे सेट करते हैं मीटर को, और इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास कंप्रेसर कनेक्टर है और ये फैन का है। तो चलिए दोनों को चेक करते हैं फटाफट से एकदम। रखते हैं किसी एक पे और दूसरे पे रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.3, ठीक ना, इतना बता रहा है, 12.2 बता रहा है। तो ठीक है, दूसरे पे लगाते हैं, इस पे देखते हैं, इससे बता रहा है 12.1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को चेक कर ले, हटा के भी चेक कर लेते हैं, सब पे मान सेम होना चाहिए। तो 12.1, ठीक है। तो मतलब ये सेम सेम है। अगर पॉइंट में 5 का डिफरेंट हो जाए, मतलब कि पॉइंट 12.5 बताए किसी 12.2 बताए, किसी 12.3 बताए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मान सेम बताता है तो इसका मतलब ठीक है, और अगर ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बताता है तो मतलब हमारा मोटर या फिर कंप्रेसर हमारा खराब है। तो एक तो हमारा चेक हो गया, सेम मान बता रहा था। दूसरा हम इसको चेक कर लेते हैं अपने मोटर को, फैन मोटर को। यहाँ पे देख सकते हैं 51 ये बता रहे 50.6, इसको चेक करते हैं 50.6, एकदम सही क्लियर। इसको चेक करते हैं 50.7, ठीक है, एकदम सही है। मतलब कि सब पे सेम मान बता रहा है, मतलब कि ये हमारा मोटर भी ठीक है। लेकिन 100% तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मान तो ठीक बता रहा है। हो सकता है कि जाम हो अंदर से, कंप्रेसर जाम होगा तब भी नहीं चलेगा, मोटर अंदर से भूस वगैरह खराब हो जाएगा तब भी चिपक जाएगा, चल नहीं पाएगा। तो फिलहाल इतना तो क्लियर हो चुका है, मतलब कि ये हमारा मोटर लग रहा है ठीक है, मतलब कंप्रेसर ठीक है। लेकिन हमें पीसीबी भी चेक करनी पड़ेगी कि पीसीबी हमारी सप्लाई दे रही है या नहीं दे रही है। तो चलिए पीसीबी को चेक करते हैं। पीसीबी कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, चलिए हम पहले एक को थोड़ा लगा लेते हैं यहाँ पे। इससे हम लोग पहले क्या करते हैं, कंप्रेसर को लगा ही लेते हैं। पहले फैन का चेक कर लेते हैं, फिर कंप्रेसर का चेक कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं। तो कहने का मतलब एक साथ में दोनों तो ही खराब होगा नहीं, बारी बारी से ही खराब होगा। अगर दोनों साथ में भी खराब रहेगा तब भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम क्या करते हैं, फिलहाल कंप्रेसर को चेक करने जा रहे हैं। तो कंप्रेसर का ये पॉइंट हटा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं बल्ब, लेते हैं अपना बल्ब। यहाँ पे देख सकते हैं ये 0 वाट के बल्ब है। इससे भी और बाकी मीटर से भी चेक करना मैं आपको बता दूंगा। तो मीटर से अगर सप्लाई वहाँ पे आता है तो मतलब ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखिए बल्ब है, और बल्ब को इस तरीके से मतलब 0 वाट की फिलहाल ये बल्ब है। 4 तार हैं, 2 तार को आपस में जोड़ लेंगे और 2 अलग हो जाएंगे, मतलब 3 तार ये बन जाएंगे, 1 2 और एक ये 3, मतलब UVW ये बन जाएंगे। और इसको जहाँ से ये पॉइंट निकली हुई है उसी में ले जाकर इसको सीधा लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट UVW का निकला हुआ था, हम इसी में इसको सही से लगा देते हैं बल्ब के तारों को। चलिए यहाँ पे हमने इसको लगा दिया तारों को सही तरीके से, और अब हम करेंगे अपनी AC को स्टार्ट, और देखते हैं ये बल्ब जलता है। अगर ये बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब पीसीबी हमारी 100% सही है।
हमारा कंप्रेसर खराब है, भले ही कंप्रेसर सही बता रहा है, मीटर मीटर अगर सही बताया कंप्रेसर को तब भी खराब है, क्योंकि पीसीबी हमारी सप्लाई दे रही है। तो अब उसके बाद भी कंप्रेसर नहीं चल रहा, मतलब कंप्रेसर को खराब मानेंगे। नहीं देती सप्लाई, इसका मतलब हमारी ये पीसीबी खराब होगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बल्ब को ग्लो होने में लगभग 3 मिनट लग सकता है, क्योंकि कंप्रेसर 3 मिनट बाद ही स्टार्ट होता है, और कभी कभी पहले भी स्टार्ट हो जाता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं बल्ब जलता है या नहीं जलता है। तो हमारी एसी स्टार्ट हो चुकी है, फैन हमारा स्टार्ट हो चुका है, और बल्ब के जलने का वेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये जो बल्ब है ये ऑन हो चुका है। बल्ब ऑन हो गया, इसका मतलब ये है कि सप्लाई इसने दे दिया। लेकिन ये बल्ब बंद इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सप्लाई बनी है कंप्रेसर के लिए, लेकिन यहाँ पे कंप्रेसर नहीं है, बल्ब है। तो पीसीबी सेंस कर ले रही है और ये जान जा रही है कि ये जिसको सप्लाई देना है वो नहीं है, इसीलिए सप्लाई को ये खींच ले रहा है बार बार। तो बल्ब हमारा ग्लो हो गया। तो बल्ब चाहे एक जले, चाहे दोनों जले, चाहे दोनों जल के जलते रह जाए, या फिर दोनों जल के बंद हो जाए, उससे मतलब नहीं है। यदि बल्ब एक बार ग्लो हो गया, एक बार जल गया, इसका मतलब हमारी पीसीबी सप्लाई दे रही है कंप्रेसर को, उसके बाद भी कंप्रेसर ना चले, इसका मतलब हमारा कंप्रेसर खराब है। तो सेम इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे बल्ब लगा के चेक किया, इसी तरीके से हम मीटर से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सप्लाई इसी आकर के जा रही है, इसका मतलब है कि ठीक है। थोड़ा एक बार मैं आपको मीटर से दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए ये 2-4 बार ये सप्लाई को देता है, उसके बाद अगर ये कंप्रेसर को सप्लाई नहीं मिल पाती है, कंप्रेसर नहीं चल पाता है, तो पीसीबी जान जाती है कि कंप्रेसर नहीं है यहाँ पे, फिर सप्लाई को भी लेकर के वापस चली जाती है। तो फिलहाल ये सप्लाई वापस जा चुकी है, और अभी कुछ टाइम के बाद, 2-4 मिनट के बाद, 2-3 मिनट के बाद ये सप्लाई दोबारा से आएगी, और फिर से ये बल्ब जलेगा, फिर से सप्लाई वापस भाग जाएगी, क्योंकि सप्लाई बनी है कंप्रेसर के लिए, लेकिन वहाँ पे कंप्रेसर नहीं है, इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है। तो फिलहाल हम आपको एक बार वोल्टेज ताप के दिखा देते हैं कि वोल्टेज के जरिए से कैसे चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे डीसी वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं इसको, डीसी वोल्टेज पे, और डीसी वोल्टेज सेट करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज नापेंगे कि वोल्टेज कितना यहाँ पे आ रहा है। हम इस बल्ब को हटा देते हैं और आपको वोल्टेज के जरिए से बताते हैं कैसे यहाँ पे हम लोग कन्फर्म करेंगे। तो बल्ब पहले, सबसे पहले यहाँ बल्ब में हटाता हूँ, और फिर उसके बाद इसको हम चेक करेंगे। चलिए इसको हटाते हैं जल्दी से, बचा के इसको। एक प्रूफ हमने यहाँ पे लगा दिया किसी एक पे, और दूसरे वाले प्रूफ को हम किसी और वाले पे लगा देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। चलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है, हमने प्रोब को लगा दिया है प्लस माइनस को, और यहाँ पे देख सकते हैं डीसी वोल्टेज पे सेट किया गया है इसको। और हम यहाँ पे अब चेक करेंगे वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है या नहीं है। यदि ये वोल्टेज आकर के चला जाता है या फिर आकर के रह ही जाता है, तभी कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर वोल्टेज यहाँ पे कुछ शो कर देता है, तो इसका मतलब कि हमारी ये जो पीसीबी है ये ठीक है, सप्लाई दे रही है। नहीं सप्लाई आ पाती है, इसका मतलब है कि फिर हमारी पीसीबी खराब है। देखिए प्रोब हमने लगा दिया है दोनों पॉइंटों पे। अब इसमें पता नहीं किस पे लगा है, पता नहीं यू पे लगा है, वी पे लगा, डब्ल्यू पे। फिलहाल ये लिखा हुआ है यहाँ पे UVW, एक वी पे लगा है और एक यू पे लगा हुआ है। तो फिलहाल UV से हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें तीनों में से किसी एक पॉइंट, किसी 2 पॉइंटों पे लगाना है, और उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज को नाप लेना है। वेट करते हैं थोड़ा सा। आगे वोल्टेज देख सकते हैं आप, 307 वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, और अभी ये भाग जाएगा। देखिए 39 वोल्ट, 224 वोल्ट आया, भागा, अभी फिर आएगा। देखिए 2-4 बार ये करेगा, सप्लाई देगा इसको सुबह, फिर ये भाग जाएगा सप्लाई। हम सर्दी हो सकता है फिर दोबारा से आए, आ गया। देखिए सप्लाई दोबारा से आ चुकी है हमारी यहाँ पे 214 वोल्ट, 25 वोल्ट, फिर देखिए भाग गई, फिर आ गई। देखिए दोबारा से आ गई, फिर आ गई, फिर भाग गई। आप सही से समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। अगर एक बार भी आगे चली जाती है, दोबारा नहीं भी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2-3 बार सप्लाई देगा। ये सोचेगा कि हो सकता है कंप्रेसर आ जाए, लेकिन कंप्रेसर ना आने की वजह से, कंप्रेसर के एब्सेंट होने की वजह से ये सप्लाई बार बार भाग जा रही है। और फिर एक ऐसी टाइम आएगी, 2-4-5 बार देके सप्लाई ये ऑटोमेटिकली भाग जाएगी, और फिर 3-4 मिनट के बाद दोबारा से फिर देगी सप्लाई। कहने का मतलब यहाँ सप्लाई हमारी 256 वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है, और ये वोल्टेज जो आ रहा है इसका मतलब पीसीबी हमारी सप्लाई इसको दे रही है कंप्रेसर को, लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो कंप्रेसर ये खराब है, पीसीबी हमारी सही है। यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज हमारा थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है, रुक चुका है। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन वोल्टेज अपने आप यहाँ पे रुका हुआ, मतलब लगातार दे ही रहा है अभी। तो अगर ये सेंसिंग करेगा तो वोल्टेज भाग भी जाएगा, यदि ना भी भागे तो कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई आ गई तो मतलब ठीक है, आके चली जाए या आके रह जाए उससे मतलब नहीं है, इसका मतलब पीसीबी हमारी ठीक है। और यदि ये सप्लाई नहीं आती है
तो सिर्फ पीसीबी खराब नहीं है, इसके साथ साथ में सेंसर भी खराब हो सकता है। सप्लाई यदि नहीं आती है तो एक बार सेंसर हम चेक करेंगे सारे के सारे सेंसरों को, और सेंसर यदि सही हो तो फिर हम क्या करेंगे, पीसीबी को लेकर चले जाएंगे पीसीबी वाले को वहाँ बनवाने के लिए। तो इसी तरीके से आप मीटर के जरिए से या फिर अपने इस बल्ब के जरिए से, यहाँ पे आप 0 वाट के बल्ब का भी यूज कर सकते हैं, 100 वाट के बल्ब का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर फैन को चेक करना होगा तो 100 वाट का बल्ब ग्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज काफी ज्यादा कम आता है इसकी वजह से। और ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए 0 वाट का बल्ब लीजिए, ये प्लास्टिक में आता है, जल्दी फूटेगा भी नहीं है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा ये 0 वाट का बल्ब का यूज करिए, क्योंकि जहाँ वोल्टेज कम आएगा वहाँ भी काम कर देगा, जहाँ ज्यादा आएगा वहाँ भी काम कर देगा। लेकिन अगर आप 100 वाट का यूज करेंगे तो अगर कहीं वोल्टेज कम आएगा तो वहाँ पे सही से ग्लो नहीं हो पाएगा, दिखाई नहीं दे पाएगा, इसलिए आप फंस जाएंगे। तो फिलहाल चाहे आप बल्ब का यूज कर लें, चाहे आप मीटर का यूज कर लें, दोनों में से किसी का भी यूज करेंगे काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं अपने पीसीबी की सप्लाई को, पीसीबी सप्लाई दे रही नहीं दे रही है, और यूवीडब्ल्यू वाले मोटर को और यूवीडब्ल्यू वाले कंप्रेसर को चेक करते हैं इसी तरीके से कि ये सही है या नहीं है।